ये जो ईवीएम है वो भी हैक हो रही है। उसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च निकालें और आज ईवीएम दहन करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन में प्रमोशन, हमारे लोगों को जो चौकीदार है या जो है क्लर्क है तो उसको उसी पोस्ट पे छोड़ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मतलब % भाइयों के ऊपर अत्याचार किया गया, हमारी जो है अधिकारों का हनन किया गया। उसी प्रकार आज जो गरीब गुरबा के नेता यदि जो खड़े भी होते हैं तो उनको जो है ईवीएम हैक कर करके हराया जा रहा है। यदि जो इनकी नीयत ही इतनी साफ है। नहीं, आज हम लोगों ने आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लेकर के और यहाँ ईवीएम दहन करने आए हैं और शंखनाद करने आए हैं कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होता है हमारा आंदोलन चालू रहेगा, जारी रहेगा। और ईवीएम ही हम लोग को जो विधानसभा में जाने से रोक रहा है, पार्लियामेंट में जाने से रोक रहा है, क्योंकि हम जब वहां पहुंचेंगे तो अपनी बात को रखेंगे। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। देखिए कि अभी हम पटना में मौजूद हैं। पटना में हमारे पीछे देख रहे हैं कि समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी के नेतृत्व में आज देखिए कि बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन ही यानी पटना में कैंडल मार्च निकालने का काम किए हैं। और क्या मुद्दा इन लोगों की है कि कैंडल मार्च निकालने का बाबा साहेब के जो परिनिर्वाण दिवस है उसी दिन निकालने का काम किए हैं। और देखिए कि ईवीएम का मुद्दा भी इन लोगों ने उठाने के लिए यानी आज पटना में देखिए कि इन लोगों ने रोड पे उतरने का काम किए हैं। कैंडल मार्च के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं उनसे मिलाने की कोशिश करता हूं। तमाम समतामूलक संग्राम दल के नेता से मिलाने की कोशिश करता हूं कि क्या इन लोगों का मुद्दा है, क्या एजेंडा है, किस एजेंडा के साथ इन लोगों ने आज रोड पे उतरने का काम किए हैं, किस मांग को लेकर के निकाल रहे हैं। देखिए, हम लोग समतामूलक संग्राम दल आज पटना में कैंडल मार्च निकाली है। इसकी दो मुद्दा है। देश में जो सरकार तनाशा के बन रही है वो ईवीएम से वोट चोरी करके, आप देखते ही होंगे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, कोई भी टेक्नोलॉजी सामान होता है वो हैक होता है। तो ये जो ईवीएम है वो भी हैक हो रही है। उसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च निकालें और आज ईवीएम दहन करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन में प्रमोशन, हमारे लोगों को जो चौकीदार है या जो है क्लर्क है तो उसको उसी पोस्ट पे छोड़ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मतलब समझिए तो एक दलितों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं सरकार जो है शोषण करने की काम की जा रही है। इसी मुद्दा को लेकर जो है समतामूलक संग्राम दल आज कैंडल मार्च निकाली और ईवीएम दहन करेगी। ईवीएम आप कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है, तो ईवीएम से महाराष्ट्र मान लीजिए हार गया, लेकिन झारखंड कैसे जीत गया? अगर आप लोग का ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो देखिए, जो भी सरकार में है, ये कोई भी हो, वो सब चोर बैठे हुए हैं, सब लोभी में डूबे हुए हैं। यदि जो झारखंड की मुद्दा उठाते हैं तो वहाँ की सरकार यदि जो ईवीएम का विरोध करती है, वो तो गठबंधन में है तो विरोध कर रहे थे तो उनकी सरकार था तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन वो भी ईवीएम से चुनाव लड़ाए तो कहीं ना कहीं वो भी वोट की चोरी कर रहे हैं। तो आपको वोट की चोरी कर रहे हैं? बिल्कुल चोरी कर रहे हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन क्या है, दूध के धोए हुए हैं क्या? कहता है कि नहीं, भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं भरोसा है। अरे भारत और बिहार में यदि जो परिवर्तन कर सकता है तो अम्बेडकरवादी ही कर सकता है, बाकी किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी बलिदानियाँ दिया और त्याग दिया और इस राष्ट्र को बचाया है और राष्ट्र की धरोहर को आगे बढ़ाने की काम किया है। तो उसी सरकार बनाई है किसे बिहार में 2025 में आपको दिखेगा ना कैसे हमारी नीति लक्ष्य और सिद्धांत है, उसी अनुसार हम बनाएंगे। ये लोकतंत्र है ना। ये पत्रकार महोदय ये नहीं कह दीजिए कि जिसकी सरकार वही बनेगा। ये बाबा साहब ने जब संविधान लागू हो रही थी तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, याद रखनी पड़ेगी आपको, कि जाओ मैं तुम्हें गुलामी की आज से दास्ता से आज़ाद करता हूँ। अब रानी के पेट से बेटा जो है राजा पैदा नहीं होगा, आप बैलेट के पेपर के वोट से राजा पैदा होगा, ये याद रखना पड़ेगा। आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे थे, आप लोकतंत्र बता रहे हैं तो ईवीएम पे सवाल होगा ही होगा ना। जिस तरीके के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोले कि मनुस्मृति ने हमारे समाज को SC ST OBC 85% भाइयों के ऊपर अत्याचार किया गया,
हमारी जो है अधिकारों का हनन किया गया। उसी प्रकार आज जो गरीब गुरबा के नेता यदि जो खड़े भी होते हैं तो उनको जो है ईवीएम हैक कर करके हराया जा रहा है। यदि जो इनकी नियत ही इतनी साफ है, नहीं पे भरोसा है नहीं तो फिर सरकार में आइए कैसे ईवीएम जब तक सरकार में आइए तो हटेगी नहीं। ईवीएम देखिए बैलेट पेपर से होगी ना, ये लोकतंत्र है ना। चुनाव आयोग नहीं चाहेगा तो बैलेट पेपर से कैसे चुनाव आयोग क्यों नहीं चाहेंगे? चुनाव आयोग से ही ये देश चल रहा क्या? कि ये देश भारतीय संविधान से चल रहा है ना। चुनाव आयोग मनमानी कर लेगा तो मनमानी होगा कि यहाँ की जनता अभी जागरूक है। इस देश में अम्बेडकरवादी अभी जागरूक है और जिंदे हैं और वो मनमानी सरकार नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल हटाएंगे। जंग छिड़ चुका है, अभी पूरे प्रदेश में आपको दिखने को मिलेगा। परिनिर्वाण दिवस है, इस मौके पर आप ईवीएम को बैन करने की बात कर रहे हैं। हाँ, आज बाबा साहब का 69वां परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को सबसे पहले नमन करता हूँ और आज हम लोग संकल्प लेने आए हैं कि बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब ने उस समय लड़ रहे थे कि जो मनुवादियों के द्वारा जो शोषण था मनुस्मृति के अनुसार, उसको बाबा साहब ने दहन किया था। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों ने जो यहाँ के मनुवादी लोग जो हमारे लोगों पर शोषण दमन कर रहा है, वो है वोट की ताकत। वोट की ताकत से यहाँ सरकार बना करके और हमारे लोगों को, यहाँ के माइनॉरिटी को, एससी एसटी को, यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कहिए कि शोषित वंचित लोग हैं, उनको वोट के माध्यम से यहाँ सरकार बना करके और यहाँ के मनुवादी लोगों ने दमन चला रहा है। तो आज हम लोगों ने आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लेकर के और यहाँ ईवीएम दहन करने आए हैं और शंखनाद करने आए हैं कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होता है हमारा आंदोलन चालू रहेगा, जारी रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे जो लोग हैं, जो एससी एसटी आयोग है, वो पुनः और अविलंब आरक्षण में जो कटौती किया है, बंद किए हुए है आरक्षण में जो प्रमोशन, वो अविलंब लागू करे। इसके लिए भी समतामूलक संग्राम दल लड़ाई के लिए आज उसको संगनाद किया है। और तमाम बात कहते हुए मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक हमारी पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन हमारा चालू है। एक तरफ बाबा साहब मनुस्मृति दान किए थे, एक तरफ आप लोग जो ईवीएम का जो है दान कर रहे हैं। बिल्कुल उस समय क्या ये दोनों जो है मिली जुली भगत है? बिल्कुल उस समय जो है हमारे लोगों पर जो शोषण दमन था, वो मनुस्मृति के द्वारा था। उस समय का संविधान जो था मनुस्मृति था। और आज वोट की ताकत से जो है सरकार बना करके शोषण कर रहा है। तो वोट कैसे ले रहा है? ईवीएम से ले रहा है। ईवीएम गड़बड़ है, इसको बंद करने के लिए मांग करता हूं। यानी आज जो है जनता पे जो शोषण जो ईवीएम कर रही है, बिल्कुल ईवीएम के द्वारा वोट से लेकर के सरकार बना करके और यहाँ शोषण दमन जो कर रहा है इसके द्वारा है। इसीलिए मांग करता समतामूलक संग्राम दल कि ईवीएम को अविलंब बंद करें। आपका परिचय? समतामूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता आदेश कुमार चतुर्वेदी। और आज बाबा साहब का 69वां परिनिर्वाण दिवस है। उस मौके पर हम लोग आज ईवीएम बैन करने के लिए आंदोलन जारी किया है। उस पर हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आप लोग देखे होंगे आए दिन तरह तरह का ईवीएम हैक हो रहा है। कहीं कहीं ईवीएम 20-20 हज़ार ईवीएम पकड़ा रहा है नेताओं के गाड़ी से। तो उसमें आप लोग को जानना पड़ेगा कि ईवीएम क्यों चोरी करके ले जा रहे हैं लोग। आखिर कोई जीतता है, हमारे अगर कोई अनुसूचित जाति का विधायक कहीं जीत रहा है और अगर उसकी घोषणा बाकी है और बाद में फिर कुछ टाइम बिता करके किसी और का घोषणा हो जाता है, ईवीएम को हटा दिया जाता है, तो इससे क्या मालूम पड़ता है आपको? सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम ही घोटाले का जड़ है और ईवीएम ही हम लोगों को जो विधानसभा में जाने से रोक रहा है, पार्लियामेंट में जाने से रोक रहा है। क्योंकि हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो अपनी बात को रखेंगे। समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना यह था कि ईवीएम जो है हम लोग को सबसे बड़ी अभी साजिश है। साजिश के तहत अगर आप जीत भी जाते हैं तो बहुत जगह ईवीएम को दरकिनार करके उसकी घोषणा कर दी जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से, हमारे अपने दल की ओर से ये ईवीएम बैन करने की मांग करता हूं। और अगर नहीं बैन हुआ तो आने वाला समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और बहुत जगह उग्र प्रदर्शन करेंगे और ईवीएम को बंद करेंगे। आज का यही हमारा। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम पवन कुमार पप्पी,
जिला अध्यक्ष औरंगाबाद समतामूलक संग्राम दल। आप लोग ईवीएम के विरुद्ध आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी देखिए, आज 6 दिसंबर है, हमारे परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब ने भी मनुस्मृति जलाया था कि कुछ मनुस्मृति में भारत के अछूतों को पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था। आज हम लोग ईवीएम को जला रहे हैं और भारत में ईवीएम के नहीं बैलेट पोस्टर से चुनाव हो, इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम से ही अब वोटिंग चोरी हो रही है और ईवीएम के माध्यम से समाज पर शोषण हो रहा है, जिसको विरोध आज समतामूलक संग्राम दल ईवीएम का पुतला दहन किया और सरकार से चुनाव आयोग से मांग करती है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पोस्टर लाया जाए। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष समतामूलक संग्राम दल।